7 मई 2025 रात के 1 बज रहे थे और पायलट अपने अपने जेट ड्रेस पहनकर मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। पायलट अपने अपने जेट में एंटर करते हैं। सारे कंट्रोल चेक, फ्यूल चेक, इंजन एक्टिवेटेड और तेजी से उड़ान भरते हैं सीधा अपने टारगेट की ओर। आसमान में 3 राइफल अपने अपने एग्जैक्ट पोजीशन में जा रहे थे। जेट में पायलट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन वह बिना घबराए टारगेट की ओर जा रहे थे, जो था पहलगाम अटैक का बदला ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे राइफल जेट से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरक्राफ्ट को तबाह किया और कैसे उन सारे आतंकवादियों को खत्म किया गया जो भारत का सिंदूर उजाड़कर चैन की नींद सो रहा था। और पाकिस्तान से भेजे हुए ड्रोन और मिसाइल को कैसे भारत ने अपने S-400 से उसे हवा में ही डिफ्यूज कर दिया और कैसे प्लानिंग के साथ भारत की टीम ने इस प्लानिंग को ऑपरेट किया। इसका नाम था ऑन ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वादियों में आम दिन की तरह सुबह हुई। टूरिस्ट तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक गोली की आवाज गूंजी, एक डरावना आतंकी हमला। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। कहा गया कि अटैकर लोगों से उनकी पहचान पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने चीख कर कहा था, जाकर कह दो मोदी से। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल मैसेज था। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनल्स गरज रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रहे थे। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल ट्रेंड कर रहा था, अब क्या करेगा भारत। देश गुस्से में था, लोग सड़कों पर निकल आए, हर तरफ एक ही आवाज, जवाब चाहिए। उसी रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। रूम के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल के हेड पर बैठे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सामने फाइल्स खोलकर बैठे थे। तीनों सेनाओं के चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मौजूद थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस चल रही थी। अजीत डोभाल ने धीरे से कहा, टारगेट क्लियर है। एयर चीफ ने मैप पर एक सर्कल बनाया। आर्मी चीफ ने ग्राउंड इनपुट्स कंफर्म किए। डिसीजन हो चुका था, इस बार रिएक्शन नहीं होगा, इस बार होगा प्रिसीजन रिस्पांस। 7 मई 2025 रात के 1:40 अंधेरा गहरा था। आसमान में हल्की सी ठंड थी। एयरबेस पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक हिस्टोरिक मिशन शुरू हो चुकी थी। रनवे के किनारे खड़े फाइटर जेट्स रेडी पोजीशन में, इंजन लो, थ्रोटल पर हेमिंग कर रहे थे। पायलट्स कॉकपिट में बैठ चुके थे, हेलमेट के अंदर स्टेडी सांस की आवाज, आईज स्ट्रेट अहेड, मिशन क्लियर। कंट्रोल टावर से एक शॉर्ट कोडेड सिग्नल आया, क्लियर्ड, और फिर एक के बाद एक फाइटर जेट्स ने चुपचाप टेक ऑन ऑफ किया। कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं, कोई पब्लिक अलर्ट नहीं। हवा में रेडियो साइलेंस था, सिर्फ अनक्रिप्टेड सिग्नल्स यूज हो रहे थे। फॉर्मेशन परफेक्टली अलाइन थी, एल्टीट्यूड कैलकुलेटेड था, रूट प्री डिसाइडेड था। हर पायलट को अपना एग्जैक्ट रोल पता था। ऐसे ही एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर अप्रोच की। कॉकपिट स्क्रीन पर टारगेट कोऑर्डिनेट्स ब्लिंक करने लगे। टारगेट लॉक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, क्रॉस हेयर स्टेबल। ग्राउंड से फाइनल कंफर्मेशन मिला, टारगेट वेरीफाइड। 1 सेकेंड का पॉज और फिर कमांड आई, फायर। मिसाइल्स रिलीज हुई। रात के अंधेरे में एक तेज लाइट स्ट्रिक्ट हुई। हाई स्पीड प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स अपने डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगे। सब कुछ सेकंड्स में हो रहा था। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी। इम्पैक्ट काउंटडाउन 3, 2, 1 और फिर टारगेट हिट। एक के बाद एक कंफर्म्ड स्ट्राइक, टोटल 9 डेजिग्नेटेड लोकेशन से न्यूट्रलाइज की। हर स्ट्राइक प्री कैलकुलेटेड थी, हर इम्पैक्ट जोन आइसोलेटेड था। कोलेटरल डैमेज 0। मिशन टाइमलाइन स्ट्रिक्ट, एंट्री से एग्जिट तक सिर्फ 23 मिनट। 23 मिनट में प्लानिंग का पूरा चैप्टर एग्जीक्यूट हो गया। स्ट्राइक के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल टर्न लिया, रिटर्न रूट एक्टिवेट हुआ, लेकिन तभी पीछे से पाकिस्तान का एंटी क्राफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। फिर PL-15 मिसाइल राइफल की और तेजी से जाती है, लेकिन एक राइफल की जगह 2 राइफल दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलें भी कंफ्यूज हो जाती है कि एक राइफल 2 कैसे दिख रहा है। असल में राइफल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो उसे 2 जैसा दिखाई देती है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ एक ही होता है। इसे एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम कहा जाता है। इसे इजराइल की कंपनी ने खास तौर पर भारतीय राइफल के लिए विकसित किया गया था। करीब 30 किलो का एक डमी एयरक्राफ्ट असली राइफल के लगभग 100 मीटर पीछे उड़ता है। वह बिल्कुल वही रडार सिग्नल प्रसारित करता है जो असली राइफल करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के रडार पर एक ही जगह कई टारगेट दिखाई देते हैं। और मिसाइल के दौरान पाकिस्तानी पायलटों ने चीनी PL-15 मिसाइलें दागी, लेकिन
लेकिन वे सही निशाना नहीं लगा पाए क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर दो विमान नजर आ रहे थे। इस कंफ्यूजन में मिसाइलें बेकार चली गई। किसी को ऑफिशियली पता नहीं था क्या हो चुका है। बॉर्डर के उस पार कंफ्यूजन था, इस पार डिसिप्लिन। कुछ ही देर में फाइटर जेट्स सेफली वापस बेस पर लैंड कर गए। इंजन बंद हुई, पायलट्स ने हेलमेट रिमूव किया। नो सेलिब्रेशन, नो नॉइज, सिर्फ एक सेंटेंस, मिशन अकम्प्लिश्ड। सुबह होने तक दुनिया कौन ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार था, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल में एक बात क्लियर थी, यह एक कैलकुलेटेड कंट्रोल्ड एयर प्रीसाइज ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर अब एक नाम नहीं, यह एक मैसेज था। अगली सुबह भारत में सारे न्यूज चैनल में तहलका मच चुका था। सारे लोग हैरान थे। उधर पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी। कई आतंकवादी गहरी नींद में ही खत्म कर दिए गए। मारे गए प्रमुख आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रूफ और मुदसिर अहमद भी शामिल थे। कुछ दिन बाद रात के 7 से 8 बजे के बीच पाकिस्तान के एक सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन से अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। फ्यूल ट्रक्स मूवमेंट में थे, लॉन्च पैड्स एक्टिव और फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। उसी वक्त मल्टीपल ड्रोन भी एयर में भेजे गए। इस बार टारगेट था इंडिया। मिसाइल अंधेरे आसमान को चीरकर आगे बढ़ रही थी। ड्रोन लोग एल्टीट्यूड पर स्टेबल मोड में मूव कर रहे। भारत में लोग अपने रोज के काम में बिजी। शहरों में ट्रैफिक चल रहा था, बच्चे घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर आसमान में एक नया खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो हमेशा एक्टिव रहता है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस ब्लॉक से पावरफुल S-400 सिस्टम ऑपरेशनल था। रडार में अचानक अनयूजुअल सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए। हाई स्पीड ऑब्जेक्ट, मल्टीपल एरियल एंट्री। सिस्टम ने तुरंत ट्रैक लॉक किया। कमांड सेंटर में अलर्ट बजर बजा। मिसाइल ट्रेजेक्टरी कंफर्ट, ड्रोन स्वर्म डिटेक्ट, सेकेंड्स के अंदर रिस्पांस ऑथराइज हुआ। S-400 के लॉन्चर यूनिट ने अपनी पोजीशन एडजस्ट की। एंट्री मिसाइल इंटरसेप्टर स्काई की तरफ फायर हुआ। एक तेज रोशनी, एक शोर, इंटरसेप्टर सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ा। सबकी नजर रडार स्क्रीन पर थी। डिस्टेंस कम होता गया और फिर डायरेक्ट ही आसमान में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ड्रोन जलते हुए नीचे गिरा। बैलिस्टिक मिसाइल मिड एयर इंटरसेप्ट हो गई। थ्रेट न्यूट्रलाइज। इंडिया का डिफेंस शील्ड एक्टिव। ग्राउंड पर पैनिक का मौका ही नहीं मिला और कहानी यहाँ पर खत्म होती। और इसके बाद पाकिस्तान इंडिया में अटैक करने से आज भी पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि इंडिया के पास इतना ज्यादा अमाउंट में एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान का सारा अटैक हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ऐसी भारत की सच्ची घटना से आधारित एनिमेशन वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।